ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 12वें और 13वें श्लोक का विश्लेषण करेंगे। तो 12वां श्लोक है, तस्य संजनयन हर्षम कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादम विनद्योच्चैः शंख दद्मौ प्रतापवान। ये इस श्लोक का अर्थ है कि जब दुर्योधन ने अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाया और उसके बाद शांत हो गया, तो उसके मनोभाव को भीष्म पितामह समझ गए और उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसको प्रसन्न कर दिया जाए और अब शंखनाद कर दिया जाए, युद्धारंभ का घोष कर दिया जाए। तो उन्होंने उसके हर्ष को उसको प्रसन्न करने के उद्देश्य से अपने बहुत महाप्रतापी वयोवृद्ध भीष्म पितामह ने अपने शंखनाद का उच्चारण किया, शंख को बजा दिया, बहुत ही उच्च स्वर से बजाया और ऐसा बजाया जैसे सिंह दहाड़ रहा हो। सिंह के दहाड़ की गर्जना के समान जोर से शंखनाद कर दिया और यह देख करके दुर्योधन को बड़ा हर्ष हुआ। अब इसमें हम शब्दों को समझ लेते हैं। जैसे संजनयन हर्षम, संजनयन हर्षम, इसका संविच्छेद होगा जनयन प्लस हर्षम। संजनयन मतलब बढ़ाते हुए, इसका संजनयन हर्षम का सदविच्छेद होगा संजनयन प्लस हर्षम। यानी तस्य किसके? दुर्योधन के। दुर्योधन के प्रसन्नता को बढ़ाते हुए, मतलब उन्हें अधिक प्रसन्न करते हुए। कुरुवृद्धा, कुरुवृद्ध मतलब कौरव वंश में जो सबसे वृद्ध थे, वयोवृद्ध थे, भीष्म पितामह, पितामह मतलब भीष्म पितामह के भीष्म पितामह ने सिंहनादम, सिंह जैसी आवाज करते हुए, सिंह दहाड़, नादम माने दहाड़, सिंह की दहाड़ करते हुए, सिंह के दहाड़ जैसे आवाज करते हुए, विनद्योच्चैः, विनद्योच्चैः में दो शब्द हैं, विनद्य उच्चैः, विनद्य प्लस उच्चैः। विनद मतलब दहाड़ करके, गर्जना करके। नद शब्द से बड़ा, नद मतलब आवाज करना, उसी से विनद्य हो गया है। तो गर्जना करके, उच्चैः मतलब जोर से शंख बजा दिया। प्रतापवान, महान प्रतापी वयोवृद्ध पितामह भीष्म ने। फिर है अगला श्लोक, ततः शंखाश्च भैर्यश्च पड़वानक गोमुखाः सहसावाभ्य हन्यन्त सा शब्दस्तु मूलो अभवत। इसका अर्थ यह है कि इसमें बहुत सारे बाजे बजने लगे एक साथ। जब भीष्म पितामह ने अपने शंख को बजा दिया, जो सिंह की गर्जना के समान ऊंची आवाज से बजा, तो उसकी शंख ध्वनि के बाद ही उनकी सेना में और लोग जो थे, उन्होंने अपने अपने शंख, कुछ नगाड़े, बिगुल, तुरही, श्रृंगवाद्य इत्यादि यंत्रों को बजा दिया, जिससे सभी की एक समवेत मतलब एक साथ घुल मिलकर जब आवाज आने लगी, तो उस वातावरण में उनकी सेना में एक कोलाहलपूर्ण माहौल बन गया था, बहुत ही आवाज गूंजने लगी थी। तो इसके अब हम शब्दों पर ध्यान देंगे। ततः का अर्थ है उसके पश्चात। जब भीष्म पितामह ने शंखनाद किया, तो उसके बाद शंखाश्च में दो शब्द हैं, शंखाः प्लस च, इस तरह से कई बार चीजें आई हैं। शंखाश्च, ये शंख हो गया, शंखाः प्लस च, हमने कई बार बताया है, विसर्ग के बाद च आता है तो श हो जाता है, शंखाश्च। च मतलब और, भैर्यश्च उसी तरह से, भैर्यः प्लस च, पड़वानक गोमुखा। पड़वानक, शंख मतलब शंख, और भैर्यः मतलब, भैर्या का अर्थ होता है नगाड़े। भेड़िया मतलब, भेड़िया शब्द जो है भेरी, भेरी से भेड़िया बजा है, भेरी से भेड़िया बना है। भेड़िया मतलब नगाड़े। और उसके बाद है इसमें जो पड़वानक गोमुखा में
दो शब्द है, एक दो, पड़वानक गोमुखा, दो है मेन, पड़व धन आनक, आनक, इसके बाद संधि नहीं है, समास है। गोमुखा, पड़व का मतलब होता है ढोल और आनक का मतलब होता है मृदंग। ढोल और मृदंग, गोमुखा कहते हैं श्रृंगी को, श्रृंगी एक बाजा होता है। गोमुखा, गो मतलब गाय, मुख मतलब आकार, मुख गाय के आकार का होता है, उसको श्रृंगी बोलते हैं। तो ये बाजे बजने लगे। और उसके बाद अगला शब्द है सहसा वाभ्य हन्यंत। सहसा, इसमें भी कई शब्द हैं। सहसा वाभ्यनंत, इसको हम इजी कर देते हैं संधि विच्छेद के माध्यम से। सहसा प्लस एव प्लस अभि प्लस अनहन्यंत, ये हो गया। सहसा प्लस एव प्लस अभिहन्यंत। अभिहन्यंत को थोड़ा सा और सुधार कर हम लिखते हैं अन्यंत। अभी ये चार शब्द हैं। सहसैवाभ्या हन्यंत, इसमें चार हैं, सहसा प्लस एव प्लस अभि प्लस अन्यंत। सहसा मतलब अचानक, एकाएक, एव मतलब ही, अभि मतलब बहुत, हन्यंत मतलब बजाए, अभि मतलब बहुत जोर से बजाए, बहुत ऊंची ध्वनि से बजा दिए। तो अचानक ऊंची ध्वनि से बजा दिया। क्या ये जो जितने शंख भेड़ी, शंख है और नगाड़े हैं, ढोल हैं और ये श्रृंगी है, मृदंग है, ये सारे बाजे एक साथ बजने लगे। और फिर से हुआ क्या, शब्दस्तुमुलो अभवत। सा मतलब वाह, सा शब्दस्तुमुलो अभवत, इनके बजने से शब्द प्लस तुमुला प्लस अभवत, ये तीन शब्द है। विसर्ग बाद अगर आ जाता है तो ओ हो जाता, और ये आ है, ये जो यश की तरह आपको लग रहा है, ये आ का पूर्व रूप शब्द है। आ का पूर्व रूप बोलते हैं इसको, ऐसा लिखते हैं संस्कृत में। ये आपको कहीं कहीं मिलता होगा, ये वो आ का ही उच्चारण है, लेकिन विसर्ग के बाद अगर आ जाता है तो इसका ओ होने के बाद ऐसा आ हो जाता है। तो इसका अर्थ है शब्द, आवाज, शब्द गुंजायमान होने लगे। तुमड़ा मतलब मिलजुल कर, एकदम इकट्ठे, एक साथ, अभवत मतलब हो गया। तो वहां पर शंख, नगाड़े, ढोल और आनक मतलब मृदंग और श्रृंगी गाय के मुख के आकार को होता है, इसलिए इसको गोमुख बोलते हैं। श्रृंगी, ये सभी अचानक एक साथ बज गए, जिससे उस वातावरण में बहुत ज्यादा शोरगुल हो गया। इस तरह से कौरवों की सेना जो है वो एकदम से कोलाहल पूर्ण हो गई थी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।